नमस्कार, मैं हूं अंशिता। योगी की उत्तर प्रदेश में बजरंग दल के गुंडों की हिम्मत तो देखिए। खुद गौकशी करते हैं और फंसाते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को। सिर चकरा गया ना, हमारा भी चकरा गया था जब मुस्लिमों के खिलाफ साजिश रचने वाला ये मामला सामने आया। सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे गौकशी के नाम पर मुस्लिम समुदाय को फंसाया जाता है, कैसे योगी के उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के खिलाफ यह गंदा खेल चल रहा है। खुद को गौरक्षक बताने वाले असल में खुद गौकशी करते हैं और फंसाते हैं मुस्लिमों को, और फिर विवाद भी करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अब मामले को विस्तार से बताते हैं कि कैसे सिर्फ एक अधिकारी और मुस्लिम समुदाय के एक शख्स को फंसाने के लिए बजरंग दल के गुंडों ने यह पूरा जाल बिछाया। यह मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के छजलैट क्षेत्र का। पुलिस ने बताया कि कांवड़ पथ पर 16 जनवरी को गौवंशीय पशु के अवशेष मिले थे। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद 28 जनवरी की रात चेतरामपुर गांव के जंगल में गौकशी की घटना हुई। इस घटना का लाइव वीडियो बनाकर शासन के अधिकारियों के साथ ही डीएम को ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की गई थी। एक के बाद एक हुई इस तरह की घटनाओं का पर्दाफाश करने के लिए एसएसपी ने एसपी देहात संदीप कुमार मीणा, सीओ कांठ अंकित तिवारी और छजलैट थाना प्रभारी सत्येंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले चेतरामपुर गांव के निवासी शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि रसूलपुर छज्जूपुर गांव का रहने वाला मोनू विश्नोई, जो बजरंग दल का जिला प्रमुख है, कुछ दिन पहले अपने साथी रमन चौधरी, राजीव चौधरी के साथ शहाबुद्दीन से मिलने आया था। इन तीनों आरोपियों ने उससे कहा था कि छजलैट थाना प्रभारी उनकी बात नहीं मानते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी मनमर्जी नहीं चलने देते हैं, तो उन्हें हटाना होगा और उन्हें हटाने के लिए साजिश रचनी होगी। इसके लिए गौकशी की घटनाएं करनी होंगी। गौकशी का काम दिया शहाबुद्दीन को और इस काम के लिए आरोपियों ने उसे 2000 रुपए भी दिए। इसके बाद आरोपी शहाबुद्दीन ने अपने साथी नईम को वही रुपए देकर कावड़ पथ पर गौवंशीय पशु के कुछ अवशेष रखवा दिए। अब जांच में यह भी सामने आया कि ये सब लोग मिलकर शहाबुद्दीन के एक दुश्मन, जिसका नाम महमूद है, उसको जेल भिजवाना चाहते थे। इसलिए शहाबुद्दीन ने भी इनका साथ दे दिया। गौकशी वाली जगह महमूद का फोटो और नाम छोड़ दिया गया। जब ये सारी चीजों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी गांव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं, और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश माया, जिसमें एक का नाम शहाबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। बाद में इन्हीं अवशेष के आधार पर बजरंग दल के गुंडों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके साथ ही छजलैट थाना प्रभारी को हटाने के लिए भी हंगामा मचाना शुरू कर दिया। यानी शहाबुद्दीन ने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए ये जाल बिछाया और बजरंग दल के नेताओं ने थाना प्रभारी को। लेकिन जब जबरदस्त प्रदर्शन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि इन दोनों की दाल नहीं गली, तो आरोपियों ने दोबारा से साजिश रची। तो शहाबुद्दीन ने आगे ये भी बताया कि उन्हीं आरोपियों के दोबारा कहने पर उसने 28 जनवरी की रात को दूसरे साथी, जिसका नाम जमशेद है, उसके साथ मिलकर पहले एक गाय चोरी की और फिर उसे जंगल में जाकर काट दिया। और तीनों आरोपियों मोनू, राजीव और रमन ने इसका वीडियो बनाया। यानी वीडियो बनाने के लिए खुद गाय को कटवाया और उसके बाद उस वीडियो को ट्विटर पर डाला और उच्च अधिकारियों को टैग करके शिकायत की। आरोपियों ने केवल मुरादाबाद पुलिस को छोड़कर सभी अधिकारियों को इस वीडियो में टैग किया। अब जब वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। और पुलिस जांच में जो सामने आया उसने तो सभी को हैरान कर दिया। सिर्फ एक थाना प्रभारी को हटाने के लिए इतना गंदा खेल खेला गया। इस एक मामले के जरिए बजरंग दल वालों ने थाना प्रभारी को हटाने और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की दोहरी साजिश रची थी। यानी एक तीर से 2 निशाने लगाए थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले को सुलझा दिया और इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश करने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे मामले में थाने का दरोगा भी शामिल था। उसकी आरोपियों से साठगांठ थी, इसलिए दरोगा को भी सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
वहीं घटना में शामिल 2 आरोपी जमशेद और नईम अभी फरार हैं। जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। अब इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद बजरंग दल के गुंडों की दादागिरी तो देखिए। उन्होंने थाने का घेराव किया, अपने प्रमुख पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर ही आरोप लगा दिए कि उसने गलत तरीके से संगठन के पदाधिकारियों को फंसाया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले यूपी के ही मेरठ से ठीक ऐसा ही मामला सामने आया था। उस मामले में भी बजरंग दल के लोगों की कारस्तानी देखने को मिली थी। ठीक इसी तरह एक जमीन के विवाद में वकील को फंसाने के लिए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूरी साजिश रची। पहले बेसहारा घूमते गौवंश की हत्या की, बाद में कार्यकर्ता कटा सिर लेकर थाने पर हंगामा करने पहुंच गए थे। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो बजरंग दल वालों की गुंडागर्दी और हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गौरक्षा तो सिर्फ बहाना है, उसकी आड़ में ये लोग सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। तो वापस मुरादाबाद वाले मामले में आते हैं तो सामने आए इस चौंकाने वाले मामले ने उन तमाम वीडियो पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो अक्सर सामने आते रहते हैं, जिसमें गौरक्षा के नाम पर ये गुंडे मुस्लिम समुदाय के लोगों को पीटते हैं, उन्हें डराते हैं, उन्हें धमकाते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग गायों की तस्करी कर रहे थे। लेकिन इस मामले ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं वो सब वीडियो भी मुस्लिमों को फंसाने की साजिश तो नहीं। इस खुलासे के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि बजरंग दल का आतंक बढ़ता जा रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ये मामला हिंदुत्व की आड़ में चलाए जा रहे नफरत के एजेंडे का जीता जागता नमूना है। वहीं बजरंग दल के गुंडों की बात करें तो कभी ये लोग मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो कभी मुस्लिम इलाके में घुसकर रैली निकालते हैं, तो कभी किसी मुस्लिम को पकड़कर जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। ऐसे में अब हैरान कर देने वाले मामले के सामने आने के बाद से लोग योगी से सवाल कर रहे हैं कि क्या इन आरोपियों के घर भी बुलडोजर पहुंचेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।